बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका डॉक्टर आसिफ महमूद, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। आपसे पहले भी बहुत सारे तिब्बी मामलात पे बातचीत होती रहती है। आज मैं आपसे 2-3 तिब्बी मामलात पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ मालूमात देना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है जिस तरह के कोविड ने इस वक्त तक बहुत सारी लोगों को हलाकत में डाला, बहुत सारे लोग बीमार हुए, बहुत सारी पेचीदगियाँ लोगों में आई। तो इस वक्त तक जो सबसे बड़ा इलाज है वो है इससे बचाओ, और बचाव के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, जो सबसे अहम दवा है, वो एहतियातों के साथ साथ वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे वहाँ हैं, बहुत सारे लोगों के सवालात हैं, बहुत सारे लोग उनकी क्यूरीज़ हैं। तो मेरा ये ख्याल था कि आज हम इस अहम टॉपिक पे आप लोगों को कुछ मालूमात दें और कुछ आपके खदशात हैं वो इस हवाले से दूर करें। देखिए, हम बचपन से ही वैक्सीनेशन के बारे में जानना शुरू कर देते हैं जब हम अपनी पैदाइश पे ही अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं। तो ये भी इसी तरह का एक हिफाजती टीका है जो कि कोविड इन्फेक्शन या कोविड वायरस से बचाव के लिए लगाया जाता है। चूँकि इस वक्त तक ये एक आलमी वबा के तौर पे आया और एकदम से एक वैक्सीनेशन है जो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को दी जा रही है, तो इसके बारे में बहुत सारे खदशात लोगों के बारे में जन्म लेते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि ये वैक्सीनेशन हम अपने तौर पे भी अपने जो डॉक्टर्स जिनको ये वैक्सीनेशन लग चुकी है उन पे एक रिसर्च कर चुके हैं और हम एक पेपर पब्लिकेशन के मरहले में हैं जिसमें हमने ये देखा है कि बहुत मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस वैक्सीनेशन के, और ये वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पे महफूज हमने देखी है, तसव्वुर की जा रही है। इसमें बहुत से मामूली सी थकन, सर में दर्द और छोटे छोटे मामलात हैं जो 1-2 दिन तक रहते हैं। उसके बाद जिस्म क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप कर लेता है, और अभी तक वैक्सीनेशन लगने के 6 महीने के अंदर तक बहुत सारे जो हमारे डॉक्टर हैं जो कि कोविड के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, उनमें से किसी को भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्फेक्शन नहीं हुआ और उनके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत जन्म ले चुकी है। तो इसलिए ये जो कंसर्न्स हैं कि पहले नंबर पे कि शायद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, या खुदा न खास्ता ये जो मीडिया पे आप लोग आए दिन कुछ देखते रहते हैं अफवाहें कि इससे किसी की मौत हो गई या किसी का खून में क्लॉट बनना शुरू हो गए या आइंदा 2 साल में हम मर जाएंगे, तो ये इस तरह की जितनी भी खबरें हैं इनमें कोई हकीकत नहीं है। जो वैक्सीनेशन में क्लॉटिंग के हवाले से आप मीडिया पे खबरें देखते हैं, तो हर किसी दवा से या कुछ बीमारियों से या वायरल इन्फेक्शन से उसकी शरह लाखों में शायद एक मरीज़ की होगी, वो तो किसी भी बीमारी से हो सकती है। तो वैक्सीनेशन से बचाव, ये वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करके हम जिस दर्जे जिस खौफनाक बीमारी से बच रहे हैं उसके मुकाबले में ये साइड इफ़ेक्ट बहुत कम है। मैं अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड कोविड के हवाले से, वैक्सीनेशन के हवाले से बात करना चाहूँगा कि बहुत सारे जिगर के मरीज़ जिनका जिगर हेपेटाइटिस बी की वजह से, सी की वजह से, चर्बी वाले जिगर या फैटी लिवर की वजह से मुतासर होता है, उनमें वैक्सीनेशन मुकम्मल तौर पे महफूज है और मुकम्मल तौर पे इसका जो हिफाजती सिस्टम है और वो मुकम्मल तौर पे मरीज़ों को हिफाजती सिस्टम प्रोवाइड कर रही है। सो उनमें तो कोई ममानियत नहीं है कि जिगर का मरीज़ किसी लेवल पे भी ये वैक्सीनेशन नहीं लगवा सकता। इसी तरह जो दीगर मरीज़ हैं जो अंतड़ियों की बीमारियों में मुब्तला हैं, और ख़ास करके वो मरीज़ जो अंतड़ियों की बीमारियों की वजह से या जिगर की बीमारियों की वजह से या मैदे की बीमारियों की वजह से क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करने वाली दवाएँ इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये वैक्सीनेशन बिल्कुल महफूज समझी जाती है। और उसमें अलबत्ता ये देखा जाता है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कुछ कम होने का चांस ज़रूर है, लेकिन लगाने में कोई ममानियत नहीं है। मेरी अपने सारे मरीज़ों से और सुनने वालों से ये गुजारिश है कि आप बिला खौफ ये वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि आप इस मूज़ी मर्ज़ से महफूज रह सकें। तो तमाम लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने घर वालों को, अपने बुज़ुर्गों को और ख़ुद भी ये वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि हम मामूलात ज़िंदगी की तरफ दोबारा पलट सकें
اور اس موذی مرض کا شکار نہ ہوں، اور یہ جو وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا ہے، اس سے ہم بہت حد تک محفوظ ہیں. تو جو خطرات ہمیں سامنا اس کا کرنا پڑ سکتا ہے، اس ویکسینیشن کو لگوا کے ہم ان خطرات سے بھی محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اور آپ احتیاط، ہمارے مذہب کا بھی حکم ہے تو احتیاط ضرور کرنی چاہیے. یہ ویکسینیشن لگوائیں، خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بیماری سے بچائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بیماری سے محفوظ رکھے اور علاج اپنی تدبیر سے، اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے کرانے کی توفیق اور سمجھ عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.